गाइस, वेलकम टू माय चैनल क्यू द करेज। तो आज हम अपनी लास्ट एक्सरसाइज करेंगे चैप्टर 1 नंबर सिस्टम की क्लास 9th के लिए, दैट इज एक्सरसाइज 1.6। आज मैं सबसे पहले एक्सरसाइज 1.6 को करने के लिए बेसिक इंट्रोडक्शन दे देती हूँ, जो है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर, क्या कभी आपने ऐसा कुछ देखा है? चलो ये तो मैंने फॉर्मूला लिख रखा है। क्या कभी आपने ऐसे नंबर्स देखे जिनके ऊपर पावर्स हो, जिनके ऊपर क्या हो, पावर्स हो, है ना? तो इनको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, इन चीजों को समझने के लिए हमें लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स को समझना पड़ेगा, जिसके अंदर ये 6 फॉर्मूले आते हैं। ये 6 के 6 फॉर्मूले मैं आपको समझाऊंगी। पहला फॉर्मूला क्या कहता है कि अगर बेस सेम हो और पावर अलग अलग हो, आपस में ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हो, ये डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई हो रहे हो, तो क्या होगा? बेस तो सेम है, इसको एक ही बार लिखेंगे और जो दोनों पावर्स है वो ऐड हो जाएंगी। पावर्स क्या हो जाएंगी? ऐड। एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं। मैंने एग्जाम्पल लिया कि मेरे पास 3 बेस है, इसकी पावर है 4 और ये मल्टीप्लायर है 3 ही बेस वाले से जिसकी पावर है 2। तो यहाँ पर बेस सेम है, मैंने 3 कर दिया, दोनों पावर क्या हो जाएंगी बेटा? ऐड हो जाएगी यहाँ पे। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? 4 + 2, इसकी टोटल की पावर हो जाएगी 6। तो 3 की पावर 6 आप सॉल्व करके यहाँ पर आंसर लिख सकते हो। यानी कि 3 को कितने बार अपने आप से ही मल्टीप्लाई करना है? 6 टाइम्स अपने आप से ही मल्टीप्लाई करना है आपको 3 से, एंड यू विल गेट द सॉल्यूशन, राइट? अब यहाँ पर देखो, अगर यहाँ पर तो मल्टीप्लाई हो रहे थे ये दोनों जिनका बेस सेम था बट पावर अलग अलग थी। यहाँ पर क्या हुआ? जो बेस सेम वाली क्वांटिटी है वो आपस में डिवाइड में आ गई, और जैसे ही डिवाइड में आई तो यानी कि बेस सेम है वो हम एज इट इज नंबर लिखेंगे, ऊपर वाली पावर में से नीचे वाली पावर को माइनस कर देंगे। ये हमारा फॉर्मूला होता है। एग्जांपल लेके देख लेते हैं। 2 की पावर 2 और नीचे है, एक सेकेंड, 2 की पावर 3 ले लेते हैं ऊपर और नीचे ले लेते हैं 2 की पावर 2। तो ये क्या हो गया? बेस सेम है हमारा, ऊपर वाली पावर में से नीचे वाली पावर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आंसर आ जाएगा 2 की पावर 1, जो कि क्या होगा? सिर्फ 2 ही हमारा आंसर आ जाएगा। ये चीज भी आपको समझ में आ गई। उधर वाले पे चलते हैं हम। अब यहाँ पर क्या है? a की पावर m, बेस अलग है, पावर m है, दूसरा बेस भी अलग है, पावर m है। तो यानी कि बेस अब अलग हो गया लेकिन पावर कॉमन हो गई। तो मैं क्या करूंगी? दोनों बेस को आपस में मल्टीप्लाई करूंगी और दोनों की पावर जो कॉमन है उसको एक बार लगा दूंगी। तो इसका कोई एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि 2 की पावर भी 2 है और वो मल्टीप्लायर है 3 की पावर 2 से, तो पावर सेम हो गई बट बेस डिफरेंट है। तो क्या करेंगे? 2 × 3 कर देंगे और दोनों की पावर सेम है तो एक पावर लगा देंगे। इसका रिजल्ट क्या आएगा? 6 की पावर 2, 6 6 जा 36 हमारा आंसर आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इस वाले में देख लेते हैं। यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है कि एक नंबर है जिसके पास ऑलरेडी पावर है, एक्सपोनेंट टर्म है। अब इसको ब्रैकेट में डालकर एक और पावर लगा दी गई है। ऐसे केस में क्या होगा कि पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। यहाँ पर दिख रहा है आपको। एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं। 2 की पावर 2 और उसके बाद यहाँ पर एक और 2। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम? बेस तो हमारा 2 ही है बट इसकी दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 2 2 जा 4, अगर 3 होता तो 2 3 जा 6 हो जाता। ये चीज आपको समझ में आ गई है, लेकिन ये वाले एग्जाम्पल से ज्यादा सही रहेगा। आप ये चीज क्या नाम है, समझ लीजिएगा। अब क्या है, यहाँ पर तो हमने देख लिया कि हर एक टर्म के पास कुछ पावर है। वो पावर 1 2 3 4 सो ऑन नेचुरल नंबर तक जा सकती है। बट अगर वो पावर होल नंबर यानी कि 0 हो जाए तो क्या होगा? ऐसे में अगर किसी भी नंबर की पावर 0 है तो वो 1 बन जाता है, उसे 1 ही कहेंगे हम। 3 की पावर 0, चाहे किसी भी बड़े से बड़े या छोटे से छोटे नंबर की पावर 0 है तो वो टर्म 1 बन जाती है। ये चीज याद रखिएगा। अब इस तरीके से देखिए, डिवाइड वाले में हमने ऐसे करा था कि ऊपर नीचे दोनों में टर्म्स है। अगर ऊपर टर्म नहीं है, नीचे नीचे टर्म है, तो क्या करेंगे? नीचे वाली टर्म के पास n पावर है, तो हम जब इसे ऊपर लेके आएंगे तो पावर जो है निशान चेंज हो जाएगा। अगर नीचे नेगेटिव होता तो ऊपर आके पॉजिटिव हो जाता निशान। नीचे ये पॉजिटिव टर्म है ना, लाइक जैसे कि 1 / 2 की पावर 2। ये जो पावर 2 है ये अपने आप में पॉजिटिव नंबर है। जब मैं इसे ऊपर लेके आऊंगी तो ये नेगेटिव पावर का हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं नीचे वाले नंबर की पावर ही नेगेटिव में ले रही हूँ तो ये ऊपर आके अपोजिट साइन हो जाएगा। बस क्या हो जाएगा? अपोजिट साइन हो जाएगा। याद रखिएगा। तो यानी कि प्लस के 2 को तो लिखने की जरूरत नहीं है, 3 की पावर 2 लिख देती हूँ मैं सिंपली, और क्या है ना। तो ये चीज हो गई। अब लास्ट एंड फाइनल
फाइनल रूल और समझ लीजिए ये क्या कह रहा है फाइनल रूल, कि a की पावर अगर ऐसे डिवाइड की फॉर्म में हो, m/n की फॉर्म में हो, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम ले लेते हैं 4 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 2, ये एग्जाम्पल ले लिया, तो क्या होगा बेटा, ये जो डिवाइड में ये जो 2 है इसका इसके ऊपर रूट लग जाएगा, तो इसे जैसे ये 2 बाहर लिखा गया, अंडर रूट बना दिया इसने, इस नीचे वाली टर्म का इसने लगा दिया स्क्वायर रूट, अगर यहाँ 3 होता तो ये लगाता क्यूब रूट, ऐसी चीज, और ये 4 हो जाएगा इसके अंदर, और फिर इस पूरे के ऊपर ये जो ऊपर वाली पावर है ये कंबाइन में आ जाएगी। इसे थोड़ा खोल के समझा देती हूँ मैं। सपोज मैंने एग्जांपल लिया अभी 4 की पावर 3/2, यही एग्जांपल लिया। मैं ऐसा करती हूँ, इस 3/2 को और किस तरीके से लिख सकती हूँ, 4 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1/2, ऐसे लिख सकती हूँ, है ना। तो यानी कि मैंने क्या कर दिया, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, आप यहाँ पर देखिए पावर मल्टीप्लाई हो रही है, यानी कि मैं 4 की पावर 1/2, 4 की पावर 1/2 के पूरे के ऊपर 3 लगा सकती हूँ। क्या आएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 1/2 ही तो आएगी 4 की पावर, सेम चीज है ना, मैंने ये वाली चीज यहाँ पर लगा दी। अब 4 की पावर 1/2 का मतलब है 4 का हो रहा है स्क्वायर रूट, अगर यहाँ पर 1/3 होता तो वो होता क्यूब रूट, ये चीज समझ में आ गई। अब इस पूरी का क्या हो रहा है, क्यूब हो रहा है। 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 4 कैसे बनता है, 2 2 जा 4, तो 2 का एक पेयर बन गया, तो यानी कि ये 2 बाहर आ गया और ये हमारी पावर बन गई 3, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 हमारा इसका आंसर आ गया। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इंट्रोडक्शन इसका बहुत ही सिंपल था। चलो अब हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं, एक्सरसाइज 1.6 का। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर कि 64 की पावर है 1/2। अभी हमने कुछ फॉर्मूले करे, उसमें हमें पता है कि जब पावर से ऐसे आ जाती है तो यानी कि जो ये नीचे वाला नंबर है इसके ऊपर क्या बना देगा, स्क्वायर रूट बना देगा, क्योंकि यहाँ 2 है तो 2 क्या बनाता है, एक्चुअली स्क्वायर रूट बनाता है, और ऊपर वाली पावर इसके पूरे की पावर में आ जाएगी, राइट। मैंने जो फॉर्मूला बताया था वो था a की पावर अगर क्या नाम है m डिवाइडेड बाय n हुई तो वो क्या होगा, n जो है अंडर रूट क्रिएट कर देगा a के ऊपर, और पूरे के ऊपर ये m वाली पावर ऐसे आ जाएगी। अब ये 64 के ऊपर इस 2 ने अंडर रूट बना दिया, तो 2 का मतलब है यहाँ पर ये स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट यानी कि जब हम 64 के फैक्टर करेंगे तो 2 2 के पेयर बनाने हैं हमें, तो 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब देखो कितने पेयर बने, 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, तो 3 2 निकले हमारे, कितने 3 2 है ना, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो हमारा आंसर हो गया इस पूरे का। अगर मैं इसकी पावर 1 और लगा देती हूँ तो अंदर बना 8 और 8 की पावर क्या हो गई 1, आंसर आ गया हमारा कंप्लीटली 8। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, आगे वाला भी बिल्कुल सिंपल है। अब यहाँ पर क्या है, ये 5 वाला अंडर रूट लगेगा, यानी कि 32 का जब हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 5 सेम नंबर का एक पेयर बाहर निकलेगा, तो ये क्या हो गया हमारा 5 अंडर रूट 32, और पूरे की पावर क्या हो गई, ये ऊपर वाली 1 है ना। अब 32 के फैक्टर करके देख लेते हैं, यहाँ पर आपको पता ही है फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 1 2 3 4 5, 5 2 मिलकर एक ही 2 बाहर निकालेंगे। इसका मतलब ये होता है कि 5 एक जैसे डिजिट मिलकर सिर्फ एक ही डिजिट बनाएंगे, बाहर निकल जाएगा, और फिर इस पूरे की पावर 1, यानी कि आंसर हमारा 2 ही हो गया। समझ में आ गया ये वाला भी। अब थर्ड पार्ट को देखते हैं। तो थर्ड पार्ट में क्या है हमारा, 125 की पावर 1/3 है, यही पावर है हमारी। तो अब ये 3 क्या बना रहा है, इसके ऊपर क्यूब रूट बना रहा है, राइट। 125 के ऊपर क्यूब रूट बना रहा है और पूरे के ऊपर 1 पावर शो कर रहा है ना। तो अब 125 के फैक्टराइजेशन करेंगे हम, 3 3 के पेयर बनेंगे, क्योंकि यहाँ 3 है इसीलिए 3 3 के पेयर बनेंगे। 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5,
ये मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से करवा रही हूँ, अदरवाइज आप लोगों ने 8th क्लास में स्क्वायर रूट्स और स्क्वायर्स और क्यूब्स पढ़े होंगे और वो याद भी करे होंगे आपने 25 तक, तो आपको पता होगा कि 125 जो है 5 का क्यूब होता है, राइट। तो यहाँ पर क्या बाहर निकल गया हमारा, सिर्फ एक सिंगल 5 निकल गया, इसकी पावर भी 1 हो गई, तो यहाँ पर सिर्फ हमारा 5 आंसर आ गया। ये हो गया। अब सेकेंड क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन भी बहुत ही आसान है, इनको हमें सिंप्लीफाई करना है। इसमें फिर से हमारी वही डिवाइड वाला कॉन्सेप्ट आ गया, पावर में वो एक्सपोनेंट्स में क्या कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर क्या हुआ, अब इस 9 का स्क्वायर रूट हो गया, नीचे वाले टर्म का देखना है सबसे पहले, तो हमें वही हमारे इसका इस नंबर के ऊपर रूट बनेगा, फिर जो भी इसके ऊपर होगा वो इसकी पूरी कंप्लीट पावर बन जाएगा। तो अब ये बताइए 9 का कोई स्क्वायर रूट हो सकता है? 3 3 जा 9 है ना, तो इसका स्क्वायर रूट हो गया। तो ये देखिए 9 का हमने जब फैक्टराइजेशन करा 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, तो ये बन गया पेयर, 3 बाहर निकल गया। इसका पूरा सॉल्यूशन हो गया सिर्फ एक 3, क्योंकि जोड़ा बन गया ना 2 की वजह से। अब ये 3 की पावर हो गई 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, इसका आंसर हमारा बाहर निकल गया। अब यहाँ पर देखिए इस चीज़ को मैं इरेज कर देती हूँ ताकि मेरे पास इन सारे क्वेश्चंस के लिए स्पेस आ जाए। अब 32 की पावर 2 डिवाइड बाय 5 है। अब ये 5 का रूट बनेगा इसके ऊपर, तो 5 और इसके ऊपर अंडर रूट बन गया 32, तो यानी कि 5 का पेयर बाहर निकलेगा, राइट। मैंने ऊपर अभी करके दिखाया 32 के 5 का पेयर 2 ही बाहर निकलेगा, और पूरे की पावर क्या है यहाँ पर स्क्वायर। तो इसका तो मुझे पता चल गया इससे कि 5 का 2 का पेयर ही बनेगा, 2 की पावर 2, 2 2 जा 4, क्या हो गया हमारा आंसर 16, 3/4, 4 का रूट बनेगा इसके ऊपर 16 के ऊपर। अब इसके ऊपर क्या हो गया, पावर हो गई 3, 16 की फैक्टराइजेशन करने 4 का एक पेयर बनेगा, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो यानी कि 2 4 बार आ गया, एक ही जोड़ा बाहर निकला जो है 2, इसकी पूरे की पावर क्या हो गई 3, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 हो गया हमारा इसका आंसर, ठीक है। तो ये वाला भी अब मैं इरेज कर देती हूँ एक बार। अब यहाँ पर देखिए 125 की पावर -1/3। अब मैंने आपको बताया था जब भी माइनस में कोई पावर आए तो क्या करना है, मैंने आपको फॉर्मूला बताया ना, a पावर -n, तो क्या होगा 1 डिवाइडेड बाय a की पावर n। एक्चुअली में मैंने आपको उल्टा बताया था, अगर ऐसी चीज़ें तो हम ऐसे भी तो कन्वर्ट कर सकते हैं, कर देते हैं। 1 डिवाइडेड बाय 125 की पावर 1/3 लिख सकती हूँ अब मैं, ये आसान हो गया थोड़ा। 1 डिवाइडेड बाय क्यूब रूट ऑफ 125 और उसकी पावर क्या हो गई ऊपर वाली 1, क्यूब रूट ऑफ 125 हमने निकाला है, जो कि आंसर आया हमारा ऊपर 5, 1 डिवाइडेड बाय 5, 5 की पावर यहाँ पर 1 थी, 5 की पावर -1, हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। दोनों ही आंसर आपके करेक्ट है। अब चलो हम थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। उसमें ये 4 पार्ट है, बहुत ही सिंपल, वही हमारे सारे के सारे रूल एग्जीक्यूट होंगे। यहाँ पर सबसे पहला रूल क्या लगेगा, a की पावर m मल्टीप्लाई बाय a की पावर n, क्या होगा, बेस सेम है, पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी, बेस सेम है, तो यानी कि आंसर यहाँ पर, ये मैंने फॉर्मूला लगाया, आप इस फॉर्मूले को बॉक्स में डाल दीजिएगा, तब यहाँ पर ऐसे एरो से आप क्वेश्चन को शुरू करेगा। तो 2 की पावर क्या हो जाएगी 2/3 प्लस में 1/5। अब इस पावर की टर्म एक्सपोनेंशियल टर्म में ही एलसीएम ले लेते हैं, 3 और 5 दोनों ही प्राइम नंबर है, तो इनका एलसीएम क्या आ जाएगा 3 5 जा 15। अब 3 की टेबल में 15 आता है 5 जा पे, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करा ऊपर आया 10। 5 की टेबल में 15 कितने पे आता है 3 जा पे, 3 1 जा 3। अब ये चीज़ क्या बन गई, 2 की पावर हो गई 13 डिवाइडेड बाय 15, ये हो गया हमारा। बस यहीं तक ही इसे सिंप्लीफाई वे में फॉर्म करना था, ठीक है। अब आगे देखिए, ये हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट। तो 1 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 3 और फिर कंप्लीट की पावर 7, कंप्लीट की पावर 7, तो अब हम इसे ब्रेक कर देते हैं, 1 की पावर भी 7, नीचे वाले 3 की पावर 3 का भी पूरे की पावर 7 हो जाएगी यहाँ पे। अब ये 1 की पावर तो कुछ भी करिए 1 ही रहेगा, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, ऐसे करके 7 टाइम्स मल्टीप्लाई भी कर दिया तो 1 ही आएगा। 3 की पावर 3 यानी कि 27 की पावर कितनी आ गई यहाँ पर 7 आ गई,
ठीक है। अदरवाइज अगर हम इसे और सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखें तो आपको पता होगा बेस ये रहा, तो यहाँ पर एक फॉर्मूला लग जाएगा a की पावर m और उसकी पावर n, तो आंसर क्या आएगा हमारा a की पावर mn। ये वाला फॉर्मूला आप यहाँ अप्लाई कर दीजिएगा। थर्ड क्वेश्चन में हमें यही करना है, फॉर्मूलों को अप्लाई करना है और फिर एक सिंप्लीफाइड वो देना है। तो 7 3 जा 21, 3 की पावर कितनी हो जाएगी यहाँ पर 21 पावर हो जाएगी, और यही हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में इसे सिंप्लीफाई कर दिया हमने। अब थर्ड पार्ट को देखिएगा, क्या मैं ये इरेज कर दूँ। अब यहाँ पर थर्ड पार्ट में देखिए 11 की पावर 1/2, 11 की पावर 1/4। यहाँ पर जो फॉर्मूला लगेगा वो था a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n। बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, तो क्या हो जाएगा डिवाइड में है ना ये, तो यानी कि a की पावर m माइनस n, ऊपर वाले में से नीचे वाली माइनस हो जाएगी। ये लग गया हमारा फॉर्मूला। तो अब यहाँ पर ऊपर वाले में लगा देते हैं, तो ये क्या हुआ हमारा आंसर, 11 की पावर 1/2 में से माइनस हो रहा है 1/4। चलो अब हम एक्सपोनेंशियल टर्म में इसका एलसीएम ले लेते हैं। 2 और 4 में एलसीएम आया 4, 2 के टेबल में 4 आता है 2 जा पे, तो 2 1 जा 2, 4 के टेबल में 4 आता है 1 जा पे, 1 1 जा 1। आंसर आया यहाँ पे 11 की पावर 1 डिवाइडेड बाय 4, क्या हो गया हमारा आंसर। अब लास्ट पार्ट में देखिए, लास्ट पार्ट में क्या बताया गया है, 7 की पावर 1/2, 8 की पावर 1/2, बेस अलग अलग है बट पावर सेम है। मैंने आपको फॉर्मूला करवाया था a की पावर n, b की पावर n, बेस अलग अलग पावर सेम, तो क्या होगा a और b आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और पूरे के ऊपर वो सेम पावर ऐसे लग जाएगी। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला, 7 8 जा 56 और पूरे की पावर क्या हो गई 1 डिवाइडेड बाय 2। ये हो गया हमारा सिंपलेस्ट वे, ठीक है। ये हो गया हमारी कंप्लीट एक्सरसाइज 1.6। थैंक यू। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल क्यू द करेज। इफ यू फाइंड एनी मिस्टेक इन दीज वीडियोज जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो so that I can improve in my videos. Thank you. Have a nice day.